बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजुराज जू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय, श्री परमहंस महाराज जू की जय, श्री सुंदर साथ जू की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी, प्रणाम राशामा। प्यारे सुंदर साथ जी, हम इस सभी सुंदर साथ का बहुत ही बड़ा सौभाग्य और अनंत प्रीतम वाला जी की हम सब आत्माओं पर कृपा के इस झूठे खेल फना में हम सभी को खेल दिखाए उलझाए, हमको खेल भी दिखाया उलझाया भी हमें, और फिर इस इलम को देख करके क्या करे धनी, फेर दिया छुड़ाए। इस इलम को देख करके हमें पहचान करा करके वैराग्य और अपना अद्भुत ईमान, वो सबूरी, वो प्रेम दे करके फेर दिया छुड़ाए। ना तो ऐसा फरेब किन कानों कबो किन छोड़िया ना जाए, नहीं तो ऐसा ये फरेब है, ये तिलस्म जहान है जो कभी किसी से छोड़ा जा ही नहीं सकता है। तो हे प्यारे सुंदर साथी, विगत 2 दिन से प्यारे हमारे आनंद रूपी मंडल आनंद घर से दिव्य परम धाम की जो प्यारी प्यारी शोभा आई हुई है, मोटे तौर से उसका हमने बहुत ही प्यार से अवलोकन किया, और जिसमें हमने दिव्य क्षर ब्रह्मांड, क्षर से परे अर्थात नारायण से भी परे, जो प्रकृति पुरुष से भी परे, जो नित्य वृंदावन नित्य गोलोक धाम कहा गया, गोलोक धाम से भी परे जो दिव्य रास की लीला है नित्य वृंदावन, उससे भी परे जो अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से भी परे दिव्य परम धाम। ऐसे दिव्य परम धाम में जो हम सब प्रेम रूपी आनंद से लबालब सखियाँ, हम बहनें नित्य हम अनादिकाल से निवास करती हैं। कारण कारज बना हम इस खेल में आए, और फिर राज जी हमें यह अर्श का आब, कहते हैं कि पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल। तो ये अर्श का जल वास्तव में क्या है, ये प्रेम रूपी वाणी है। यह जो धामधनी की मीठी मीठी इश्क भरी बातें हैं, जो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के रूप में प्रकट हुई हैं, जो धामधनी का प्यारा सा हृदय दिल कहा है, वो क्या है, परिक्रमा ग्रंथ है। तो आइए सुंदर साथ जी, धनी के दिल की अर्थात दिव्य परम धाम में अगर हम चिंतन कर रहे हैं, परम धाम के 25 पक्ष को जान रहे हैं, सहूर कर रहे हैं, समझ कर रहे हैं, तो विशेष करके है प्यारे सुंदर साथ जी, वास्तव में हम
25 पक्षों में अर्थात धनी के दिल के अंदर ही हम प्रवेश करते चले जा रहे हैं। भले ये शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे जब हम सीखते चले जाएंगे, हम जैसे जैसे शोभा को दिल में ले करके इसे समझेंगे और फिर इसी माफक प्यार से चितवनी करेंगे रूहानी भाव से, तो निश्चित रूप से ये हमारा हृदय इल्म के माध्यम से ही क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अर्श होता चले जाएगा। जो दुनिया की गफलत बीच में आई है वो सब उड़ जाएगी। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, आइए कल तक धनी की मेहर से, सद्गुरु के चरणों की बरकत से हम सब ने 25 पक्षों की शोभा को निहारा। आइए उसका फिर से वापस से थोड़ा सा हम अवलोकन कर लें। जी, तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल की जो शोभा थी हमने उसे निहारा था, तो उससे हम वापस से देखते हैं। तो एकदम क्लोज में होकर के देखेंगे, ठीक। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ठीक मध्य में हमारा प्यारा सा दरबार रंग महल। इस रंग महल के ठीक पूर्व दिशा में अर्थात बालाजी का मुखारविंद पूर्व दिशा में आया है, तो यह पूर्व दिशा हो गई, ठीक है। अगर यह पूर्व दिशा है तो पश्चिम दिशा अपोजिट में होगी, पीछे की तरफ पश्चिम दिशा। डफ और दाहिना, राज्य का मुख पूर्व दिशा में, तो दाहिना हाथ जिस तरफ है वह होगी दक्षिण दिशा, और यह अपोजिट में उत्तर दिशा, ठीक। हमने कल और 2 दिन से देखा है, यह है अग्निकोण, यह है नैऋत्य कोण, यह है वायव्य कोण और यह है ईशान कोण, ठीक। ये सारी शोभा हमने पहले 2 दिनों से विगत निहारी है, देखी है। आइए सुंदर साथ जी, इसके आगे हम देखें कल के प्रसंग में रंगमहल के ठीक सामने चांदनी चौक, सातों वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, प्यारे प्यारे सुंदर 7 वन आए हुए हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। जो अनार, ध्यान से सुनना सुंदर से, जो अनार, अमृत और जाम्बू, ये 3 वन हैं। कौन से? अनार, अमृत, जाम्बू, ये 3 जो वन है ये रंग महल से लगे हुए हैं, ठीक है। ये तीनों वन रंग महल से जुड़े हुए हैं, और जो केल, लिबोई कहा गया है, नारंगी कहा गया है, बट ये थोड़े रंग महल से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये किनारे से अलग होकर के आगे की तरफ आए हुए हैं। मतलब ये रंग महल से अटैच नहीं है, दीवालों से इसके या मंदिर से जुड़े हुए नहीं हैं। केल, लिबोई, नारंगी और बट, ठीक है, जिसका विस्तार हम आगे बढ़ेंगे। जी, नक्शा, हाँ ठीक है, वो आगे हम वर्णन करेंगे सुंदर साथ जी कि उसकी शोभा क्या है। अभी बस हमें ये समझना है कि पूर्व दिशा में यह 7 वन है, जिसमें 3 वन अनार, अमृत, जाम्बू, अनार, अमृत, जाम्बू, ये 3 रंगमहल से लगे। अमृत वन में ही पूर्व दिशा में प्यारे सुंदर साथ जी चांदनी चौक, पहाड़ घाट की शोभा भी पूर्व दिशा में आई हुई है, ओके, ठीक। फिर इसी के आगे हम ये अक्षरधाम है, ओके। फिर आगे हम इधर देखेंगे तो महर सागर नीचे की तरफ आया है, जिसे हम सरवर सागर भी कहते हैं। तो ये सारी जो शोभा है वह पूर्व दिशा में आई हुई, जो हमने कल चिंतन कर लिया था इसका। अब प्यारे सुंदर साथ जी आगे बढ़ेंगे तो ठीक रंगमहल से यह जो दक्षिण दिशा है, इसमें ये पहला रंगमहल से लगता हुआ बट और पीपल की सुंदर वृक्षों की शोभा है, जिसमें कुल मिलाकर के 75 वृक्ष और 75 चौक आए हुए, 15 की 5 हारें, बट और पीपल की चौकियाँ कहते हैं जिसे। ऐसे रंग बेवन, रंग आनंद से परिपूर्ण प्यारे यह वृक्ष की शोभा। फिर हे बहन सखियों, आगे की तरफ कुंज और निकुंज वन
हौज कौशल को घेरे हुए सुंदर नीचे पूर्व दिशा की तरफ चले गए हैं, अक्षरधाम तक आए हुए हैं। कुंज निकुंज वन, ये प्यारा सा हमारा हौज कौशल तालाब आया हुआ है। ठीक, यह हौज कौशल तालाब जो रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर है। कितने? 4.5 लाख कोस की दूरी पर यह प्यारा हमारा 24 हांस का महल है। मैं येलो कर दे रहा हूँ इसको, ये 24 हांस का महल है। ठीक, ये 24 हांस का महल है जो ठीक हौज कौशल से आगे की तरफ अर्थात दक्षिण दिशा की तरफ आया हुआ शोभायमान है। यह 24 हांस का महल। फिर सुंदर साथ जी आगे हम देखेंगे तो ये क्या था? जवेरों की नहरें थी, है ना, ये गोल घूम के आई हुई है जवेरों की नहरें। ठीक, राउंड में। और यह हमारा रेड जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है? प्यारा प्यारा हमारा आनंद से भरा हुआ 12,000 भौम ऊंचा माड़िक पहाड़ की शोभा आई हुई है। ठीक, ये तो शोभा हो गई हमारे दक्षिण दिशा की तरफ, बालाजी के दाहिनी तरफ आ दक्षिण दिशा की तरफ। और आगे अगर हम देखेंगे तो इधर ही इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो नीर सागर भी आया है। तो दक्षिण दिशा में क्या क्या शोभा होगी? बटपीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन, हौज कौशल तालाब, 24 हांस का महल और माड़िक पहाड़, और आगे नीर सागर भी आया हुआ है। ये सब दक्षिण दिशा में जो कल हम देख चुके हैं। अब पीछे की तरफ देखेंगे इसको हम, तो पीछे की तरफ सुंदर सा अच्छी तो रंग महल से थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो रंग महल से ठीक पश्चिम दिशा में देखते हैं। तो रंग महल से लगता हुआ पश्चिम दिशा की तरफ यह नूरबाग और फूलबाग की शोभा है ना। फूलबाग और नूरबाग, नूरबाग जमीन पे है, फूलबाग एक भूम ऊंचा फूलबाग है, और जमीन पर मतलब फूलबाग के नीचे जमीन पर क्या है? नूरबाग है। तो नूरबाग से आगे ज़मीन पर ही अनवन है, सेकंड वन ये वाला। ओके, यह अनवन की शोभा हो गई। फिर इस अनवन से भी और आगे क्या है? दूब दुलीचा है, अर्थात घास के चौक आए हुए हैं, प्यारे प्यारे सुंदर रंग बिरंगी घास खिली हुई, फूली हुई, सजी हुई है। फिर आगे यह पश्चिम की चौगान है जिसे वन बिगर की रेत भी कहते हैं, ये हमने कल श्रवण किया। और फिर आगे देखेंगे तो क्या है? दधी सागर पश्चिम दिशा में आया हुआ है जो हरे रंग का है। ये शोभा हो गई सब पश्चिम दिशा की तरफ। अब आ जाते हैं रंग महल से उत्तर दिशा की तरफ। तो उत्तर दिशा में क्या है? दूर से देखेंगे हम तो ये मधु सागर उत्तर दिशा में पहला आया है। फिर सुंदर साथ जी अगर देखेंगे तो ये पुखराजी पहाड़, प्यारा सा पुखराजी पहाड़ को घेर करके प्यारा सा महावन है, जिसे वाणी में लंबा वन के भी कहे के पुकारा गया है। फिर इस महावन को घेर करके क्या आए हुए हैं? सुंदर मधुवन आए हुए हैं। और फिर बड़ो वन की तो शोभा पूरी घेर करके जवेरों की नहरें से जुड़ते नीचे नीचे पूर्व दिशा में आई, फिर आते आते अक्षरधाम की तरफ पहुंच गई है। यह बड़ो वन की शोभा हो गई। और क्या आया था? रंग महल से लगते ही यहाँ पर लाल चबूतरा और खड़ोकली, और इस जगह पर
ताड़वन की शोभा हुई है। ये शुरुआती स्टेज है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसे और अच्छी तरह से मंदन कर लेंगे। तो इस तरह से सुंदर सा जी ये प्यारी शोभा हमने देखी थी, चिंतन की थी। फिर आगे देखेंगे तो हमने प्यारे प्यारे सुंदर 8 देखिए यहाँ पर अग्निकोण में नूर सागर आया है। ये अग्निकोण में नूर सागर, दक्षिण दिशा में नीर सागर लाल रंग का है, नूर सागर वाइट रंग का है। ओके, ये वाइट रंग का हो गया, डब्लू लिख दिया मैंने। ये लाल हो गया रेड, ओके रेड आर। फिर सुंदर सा जी नैऋत्य कोण में येलो रंग का सागर है, क्षीर सागर येलो रंग का आया है। फिर पश्चिम दिशा में दधि सागर है जो ग्रीन कलर का मतलब हरे रंग का है। ओके, फिर पश्चिम दिशा में दधि सागर है जो हरे रंग का ग्रीन कलर का। फिर उसके बाद यह वायव्य कोण है, वायव्य कोण में घृत सागर है जो आसमानी रंग का आया हुआ है। फिर उसके बाद यह उत्तर दिशा में मधु सागर जो श्याम रंग का है। और बहुत अद्भुत रूप से ये सभी रंग चमक रहे हैं, दमक रहे हैं आनंद से। यहाँ पर सभी पशु पक्षी प्रफुल्लित हो रहे हैं। और ईशान कोण में, ये ईशान कोण है, तो ईशान कोण में रस सागर है जो 10 रंगों से झलक रहा है। और साथ साथ में यह ठीक पूर्व दिशा में हमारा महर सागर है जिसे सर्वरस सागर कहते हैं। तो इस सब वर्णन हमने पहले चिंतन किया है। तो इस तरह से प्यारी सुंदर सा जी शोभा हुई। और यहीं इन बड़ी रांगों की जो हवेलियाँ कही गई हैं तो उसको भी देख लेते हैं। ये सब बड़ी रांग की हवेलियाँ है, ये जो कही गई है। यहाँ बड़ी रांग की हवेलियाँ 8 सागर और 8 जिमी भी आई है। 2 सागरों के बीच में एक जिमी जो हम पहले चिंतन कर चुके हैं। और यहाँ पर कुल मिलाकर सुंदर चमकती हुई दमकती हुई मदमस्त करने वाली रंग बिरंगी 80 महा हवेलियाँ आई हुई है। फिर इसके भीतरी तरफ ये सुंदर 4 रांग की हवेलियाँ है, मतलब 4 हार हवेली बोलते हैं और छोटी रांग की हवेलियाँ भी इसे कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो एक लाइन ये आई हुई है, इसको और क्लोज कर बड़ा कर देता हूँ सुंदर साथी। इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे ताकि और समझ में आ जाए हमें जी। तो देखेंगे ध्यान से, ये क्या है, जवेरों की नहरें आई हुई हैं या जवेरों की मोहलात भी कहते हैं इसको। ठीक है, फिर ये जो वाइट वाइट स्पेस आया हुआ है वो क्या है, बड़ोवन मधुवन महावन के बड़े बड़े वृक्ष आए हुए हैं 12,000 24,000 भूम ऊँचे। और इसी की सीमा में यहाँ पर यह माणिक पहाड़ आया हुआ है। ठीक, कल देख लेते हमने। फिर उसके अलावा क्या शोभा थी, यह वन की नहरें आई हुई है, इसे वन की मोहलात भी कहते हैं। ये देखिए नक्शे में। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सब मिलकर के जो हम 50 करोड़ कोस कहते हैं या 50 कहीं कहीं 50 करोड़ योजन भी लिखा हुआ है, तो ये 50 करोड़ योजन किस तरह से है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले प्यारे सुंदर साथ जी, हम इस डायग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट कर दें और भी, ताकि एक तरफ का अगर हम समझ जाएंगे तो लगभग अधिकतर समझ ही आ जाएगा हर एक वस्तु। तो जो बड़े रंग की हवेलियाँ जो शोभायमान है यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक शोभायमान है। इतनी जगह कितनी है, यह 12.5 करोड़ कोस की कही गई है। ठीक है, 12.5 करोड़ कोस की कही गई है।
ये हो गया एक, जिसमें बड़े रंग के 80 महावेलियाँ आ जाती है, मतलब इसकी चौड़ाई के हिस्से में। ठीक, चौड़ाई के हिस्से में 12.5 करोड़। और ये छोटे रंग की जो हवेलियाँ है, मतलब जिसे हम 4 हार हवेली भी कहते हैं, ये 9 लाख कोस में आई है, सॉरी 9 करोड़ कोस में आई है। कितना? 9 करोड़ कोस में आई हुई है। फिर उसके बाद जो ये जो वन की नहरें हैं, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 1 करोड़ है। हाउ मच? 1 करोड़। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, अभी तक 12.5 करोड़ में जो बड़े रंग की हवेलियों की चौड़ाई का हिस्सा आया है। छोटे रंग की हवेलियाँ 9 लाख कोस में आई हुई, जिसे हम 4 हार हवेली भी कहते हैं। और जो वन की नहर है वो 1 करोड़ की। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने क्या देखा? 12.5 9 एंड 1, तो टोटल प्लस करेंगे तो 22.5 करोड़ कोस हो जाते हैं। कितने? 22.5 करोड़ कोस हो जाते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम देखेंगे जो ये बड़ोवन मधुवन का हिस्सा है ना, ये देखिए ये वाला हिस्सा, इसकी जो चौड़ाई है वो कुल कितनी है? 2 करोड़ 36.5 लाख। यूँ कहो कि माणिक पहाड़ का जो हिस्सा है पूरा, वो कितना है, या फिर इसकी चौड़ाई कह दो, बड़ोवन मधुवन ये वाइट जगह पे आई, उसकी चौड़ाई कितनी है? 2 करोड़ 36.5 लाख। कितना सुंदर सा जी? 2 करोड़, मैं लिख लेता हूँ, 2.36 2 करोड़ 36.5 लाख में हो गए। ठीक, 2 करोड़ 36.5 लाख। अब आगे देखते हैं, जो जवेरों की नहरें हैं उसकी चौड़ाई कितनी है? वो टोटल है 4.5 लाख कोस। कितनी? 4.5 लाख कोस जवेरों की नहरें आई हुई है। और जो बड़ोवन मधुवन महावन जो आए हुए वाइट जो स्पेस है, उसकी चौड़ाई कितनी है? 36.5 करोड़। फिर सुंदर साथ जी, अब हम देखेंगे कि रंग महल से पुखराजी पहाड़ तक, रंग महल से पुखराजी पहाड़ तक या रंग महल से हौज कौसर तालाब तक। ठीक है, तो हम एक ही जगह का पकड़ेंगे इस समय, इसी को पकड़ते हैं। तो रंग महल से पुखराजी पहाड़ तक कितना हिस्सा है? यह 4.5 लाख कोस। कितना? 4.5 लाख कोस का हिस्सा आया है। फिर पुखराजी पहाड़ से जवेरों की नहरें के भीतरी तरफ तक, क्योंकि जवेरी नहर की चौड़ाई आई हुई ना, तो ये जो ये बड़ोवन मधुवन और महावन आए हुए हैं पुखराजी पहाड़ से लग करके जवेरों की नहरें तक, वो कितने आए हैं? 4.5 लाख कोस में। तो सुंदर सा जी इसको कैलकुलेशन करेंगे हम, तो 4 लाख 4 लाख 4 लाख, मतलब रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पे पुखराजी पहाड़ से 4.5 लाख कोस की दूरी पर जवेरों की नहरों के भीतरी तरफ का हिस्सा आया हुआ है, जिसमें बड़ोवन मधुवन महावन आते हैं। तो ये हो गए 9 लाख कोस। फिर जवेरों की नहरों की कुल चौड़ाई 4.5 लाख है, तो 13.5 करोड़ हो गए, 13.5 लाख हो गए। तो हे सुंदर सा जी, जो 36.5 लाख आए हुए उसमें हम सब कितना जोड़ लेंगे? 13.5 लाख कोस जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर के 2.5 करोड़ का हिसाब हो जाएगा। मतलब 2 करोड़ 36.5 लाख जो बड़ोवन मधुवन और महावन की सीमा में पुखराजी पहाड़ माणिक पहाड़ आया है, तो निश्चित रूप से बड़ोवन मधुवन जो महावन वो कितना है? 2 करोड़ 36.5 लाख का आया है चौड़ाई में। तो अब ये टोटल कितना हो गया? पहले के जोड़ लिया रंग महल से यहाँ तक, तो 13.5 लाख पहले, और ये 2 करोड़ 36.5 लाख, तो कुल मिलाकर के 2.5 करोड़ का हिसाब पूरा हुआ। और पहले हमने गिन लिया है कितना? 22.5 करोड़, 22.5 करोड़ पहले, और ये 2.5 करोड़ ये, तो कुल मिलाकर के सुंदर सा जी कितना हो गया? 25 करोड़ का हिसाब हो जाएगा। तो जैसे इस तरफ का हिसाब था, रंग महल के इस तरफ से यहाँ का हिसाब था, इसी प्रकार यहाँ से भी दक्षिण दिशा से
कहाँ तक का? नीर सागर का हिसाब है। इसी प्रकार यहाँ से पूर्व दिशा की तरफ भी हिसाब होगा। इसी प्रकार यहाँ से पश्चिम दिशा में दधी सागर तक होगा। तो कुल मिलाकर के सुंदर साथ जी यह पूरा रंग अपना जो परम धाम है अर्श की गिनती के अनुसार तकरीबन 50 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा हिसाब में आया हुआ है। ठीक, इस तरह से यह शोभा हमारे जो सुंदर साथ परम मोमिन हुए उन सब ने इसका विस्तार और वर्णन किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी? आप लोग YouTube में भी चर्चा प्रवेश की जा रही है ताकि YouTube के माध्यम से भी अगर जो सुंदर साथ नहीं आ पाए वो सुन सकते हैं या उसे रिपीट कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ तक का पूरा हिसाब हुआ और हम और भी हिसाब देख लेते हैं। जहाँ तक रंग महल से ठीक अक्षरधाम कितना 9 लाख कोस की दूरी पर है। कितना? 9 लाख कोस की दूरी पे है, जिसे लिखना लिख लें। रंग महल से पीछे की तरफ अर्थात जो नूरबाग से फिर आगे हम देखेंगे तो अनवन से फिर आगे देखेंगे तो दूबदिलीचा है। तो दूबदिलीचा के अंतिम सीमा तक जहाँ पर पश्चिम की चौगान आरंभ होती है यह 4.5 लाख कोस हो गया। और फिर आगे अगर हम देखेंगे तो पश्चिम की चौगान आ जाती है तो यह 9 लाख कोस की दूरी इस तरह से तय हो जाती है। हालांकि सुंदर साथ जी रंग महल का हिसाब यहाँ पर ऐसा यहाँ पर गिना जाता है तकरीबन यहाँ पर थोड़ा सा 1 लाख का 9 लाख की जगह 10 लाख का हिसाब होता है। उसका वर्णन इस तरह से है कि जैसे कि सुंदर साथ जी जो नूरबाग है या फिर फुरबला एक समान है तो यह कितना हो गया? 1.5 लाख का हो गया हिसाब इसका। 1.5 लाख कोस, अनवन 1.5 लाख कोस का। उसके बाद जो दूबदिलीचा वो 1.5 लाख कोस का, मतलब तीनों मिलाकर के 4.5 लाख कोस हो गए। फिर जो पश्चिम की चौगान है वो चौड़ाई में 4.5 लाख कोस, तो कुल मिला के हो गए 9 लाख। फिर सुंदर साथ जी रंग महल के मध्य में जो 9 चौका है 9 चौक से फिर आगे की तरफ देखते हैं तो वह मतलब एक छोर से मध्यम तक फूलबाग आने तक 1 लाख कोस का हिसाब होता है। तो बहुत बारीक विस्तार है, लेकिन हमें मोटे तौर से ही समझना है कि रंग महल से अक्षरधाम 9 लाख कोस, रंग महल से हौज कौसर 4.5 लाख कोस की दूरी पर है। 4.5 लाख कोस की दूरी पर हौज कौसर। रंग महल से पोखराजी पहाड़ 4.5 लाख कोस की दूरी पर। और रंग महल से जो जवेरू की नहरें भीतर की तरफ जहाँ आरंभ होती है वहाँ तक 9 लाख कोस, इधर भी 9 लाख कोस की दूरी पर आ जाएगी सुंदर सांची। इस तरह से यह वर्णन आया हुआ है। और ऊपर भी अगर हम देखें तो लगभग 10 लाख कोस होता है, लेकिन उसको 10 लाख कोस कहते हैं, लेकिन उसको मोटे तौर से हम 9 लाख कह सकते हैं। हालांकि बहुत गणित में ज़्यादा हमें जानना नहीं है। ठीक है सुंदर साथ जी, तो इस तरह से सारा विस्तार आया है। और एक चीज़ है कि अक्षरधाम जो है वो इसमें अक्षरधाम में का जो रंग महल है ना, अक्षरधाम का जो रंग महल है ये वाला, यहाँ पर कुल मिला के 4 चांदनी चौक चारों दिशा में, और साथ साथ में यहाँ पर 4 चांदनी चौक और 4 दरवाज़ों की शोभा है। ये कल तक हमने पढ़ा भी था और आज हमने 50 लाख करोड़ की जो गिनती है कोस की उसका भी हिसाब कर लिया, जिसके अंदर 8 सागर मतलब जो बड़ी रांग की हवेलियाँ हैं उसकी चौड़ाई 12.5 करोड़ कोस हो गई। छोटी रांग जो है 9 करोड़ कोस की हो गई। फिर उसके बाद वन की नहरें 1 करोड़ कोस की चौड़ाई में है, तो कुल मिलाकर ये 22.5 करोड़ हो गए। और फिर रंग महल से जो बड़ोवन, मधुवन और महावन की
बाहरी तरफ की जो भीतरी सीमा मतलब वन की नहरें जहाँ पर आरंभ होती हैं वहाँ तक हमने कितना देखा, 2.5 करोड़ का हिसाब देखा। तो कुल मिलाकर के एक तरफ अगर यहाँ से यहाँ 25 करोड़ है कोस, तो यहाँ से यहाँ 25 करोड़ है, तो कुल मिलाकर के यह 50 करोड़ का लंबा चौड़ा हिसाब आया हुआ है सुंदर साथ जी। अब सुंदर साथ जी आइए हम इसके आगे की जो प्यारी शोभा है उसे हम निहारें और चिंतन करें। जी, तो आइए सुंदर साथ जी ठीक रंग महल की शोभा को हम देखेंगे। सॉरी, तो सुंदर साथ जी प्यारा सा यह रंग महल की प्रथम भूमि की शोभा आई हुई है। इसे हम निहारेंगे, देखेंगे किसकी शोभा किस तरह से है। कुल मिलाकर के हमारा प्यारा सा रंग महल नवभूम 10वीं आकाशी का आया हुआ है। अद्भुत रंगों से चमकता हुआ, दमकता हुआ, जहाँ पर हमारे वाला जी, प्यारी प्यारी श्यामा जी और हम ब्रह्म जी, तो प्यारा सा हमारा यह रंग महल जो सुंदर रंगों से चित्रकारी से सजा हुआ, दमकता हुआ, अत्यंत नूरमय शोभा से परिपूर्ण रंग महल हमारा एक भूम भर ऊंचे प्यारे से चबूतरे पर शोभायमान है। यह जो प्यारा हमारा चबूतरा है वह सुंदर साथ जी 201 हांस का आया हुआ है। वो हांस किसे कहते हैं, आइए हम इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयत्न करें। तो सुंदर साथ जी जैसे कि हांस की शोभा जो है, जैसे हमारा एग्जाम्पल के रूप में गुम्मट जी है, ठीक है। श्री 5 पद्मावती पूरी धाम में जो प्यारा सा निज मंदिर है, वह निज मंदिर जिसे हम गुम्मट जी कहते हैं, दरबार बंगला जी के ठीक सामने आया हुआ है, जहाँ पर साक्षात हमारे हादी, हमारे प्राण आधार श्री राज जी विराजमान है, जिसे मूल मिलावा का ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो हे प्यारे सुंदर सर जी, गुम्मट जी हमारा अगर देखेंगे तो कुल 8 हांस का बना हुआ है। हांस मतलब हांस को ही हम पहल भी कहते हैं, अर्थात उसे समझने के लिए एग्जाम्पल के रूप में ऐसा है, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे एक दीवार ऐसी आई तो ये क्या हो गया, एक पहल यहाँ पर समझ लीजिए गुर्ज बन गया, ठीक है, गुर्ज बन गया। फिर उसके बाद दीवार थोड़ी सी टर्न ले ली गई जी सुंदर सा अच्छी। तो जैसे कि सुंदर सा जी शोभा को हम देखेंगे, इसमें हाथ किसे कहते हैं, तो जैसे कि एक दीवार का हिस्सा ऐसा है, ठीक है, फिर आगे का हिस्सा फिर थोड़ा सा ऐसा चला गया, फिर उसके बाद ऐसे जाता है। तो जहाँ पर टर्न होती है यहाँ पर एक गुर्ज बनते हैं, क्या बनती है, गुर्ज बनते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 3 पहले, अभी इधर एक गुर्ज बन जाएगा, इधर हल्का सा और टर्न ले लेंगे, आगे गया, फिर इधर टर्न गुर्ज बना तो इधर हल्का सा टर्न ले लेंगे, फिर इधर गुर्ज बना, फिर हल्का सा टर्न होगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसी को ही जहाँ पर 2 गुर्ज बनते हैं उसके बीच की जगह को ही पहल या हास कहते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, पहल या हास बोलेंगे। और इस तरह से ये शोभा आई हुई है, जैसे गुम्मट जी हमारा 8 हाथ का बना हुआ है, हर जगह पर थोड़ा सा कर्व ले लेती है। तो इसको थोड़ा सा और क्लोज करके हम निहारने की कोशिश करते हैं।
ठीक, इसके हम माध्यम से देखेंगे तो और अच्छा हमें समझ में आ जाएगा। जी, तो देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारा रंग महल जो है, एक घूम ऊँचे चबूतरे पे है। तो प्यारा सा जो रंग महल है, नौ गुण 10वीं आकाश से चमक और दमक रहा है। और ऐसा रंग महल में देखेंगे सुंदर साथ जी, तो ये देखिए इधर एक गुर्ज आया है ना? ये छोटा सा गुर्ज है। यह गुर्ज, इन 2 गुर्जों के बीच में ये एक हाथ कहा जाता है, जिसमें 30 मंदिर आए हैं। एक हाथ बराबर कितना होता है? 30 मंदिर होते हैं, ठीक है? 30 मंदिर हो गए। एक हाथ बराबर 30 मंदिर होते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 201 हाथ आए। कितने? 201 हाथ आए हैं। तो सुंदर साथ जी, जो 201 हाथ की शोभा आई हुई है, इसमें इस प्रकार से शोभा है कि जो पश्चिम दिशा में हाथ आया हुआ है, ये पश्चिम दिशा में हाथ आया है, यहाँ से लगा कर के ये देखिए यहाँ तक, ठीक है? ये पश्चिम दिशा की कहा जाता है। तो ये कुल 50 हाथ का है। कितना? 50 हाथ आए हैं। कितने? 50 हाथ। एक हाथ बराबर कितना होता है? एक हाथ बराबर 30 मंदिर होते हैं। 30 मंदिर हो गए, ठीक है? पश्चिम दिशा में 50 हाथ आए हैं, एक हाथ बराबर 30 मंदिर होते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? पश्चिम दिशा में हाथ 1500 मंदिर हो गए। कितने? 1500। पश्चिम दिशा मतलब पीछे की दिशा जो इसमें दिखाई दे रही है। मतलब इस चय बच्चे के मध्य भाग से इस चय बच्चे के मध्य भाग तक ये कुल मिलाकर के 50 हाथ आए हैं। उसी को 50 पहल भी कह सकते हैं सुंदर साक्षी। तो ये प्यारा सा जो हाथ है, ये कुल मिलाकर के 50 हाथ है। एक हाथ बराबर, एक हाथ के अंदर कुल 30 मंदिर होते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 50 इंटू 30 कर देंगे तो पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर आए हैं। पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर की शोभा आई हुई है। ये हो गई पश्चिम दिशा की शोभा। उसी प्रकार सुंदर साथ जी हम आगे देखेंगे अब इस आगे की दिशा में। ठीक, तो यहाँ पर इस तरफ यहाँ से लगा करके यहाँ तक, ये कौन सी दिशा है? यह दक्षिण दिशा है, ठीक है? दक्षिण दिशा। तो यह है दक्षिण दिशा। तो इस दक्षिण दिशा में कुल मिलाकर के भी सुंदर साथ जी 1500 मंदिर, यहाँ पे भी 1500 मंदिर दक्षिण दिशा में आ गए। और इसी प्रकार यहाँ पर उत्तर दिशा में कुल मिला के 1500 मंदिर है। मतलब 50 हाथ बोल दो उसको, या 1500 मंदिर बोल दो, या भी इस तरफ भी 50 हाथ बोल दो, या 1500 मंदिर। तीनों दिशा में मतलब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कुल मिला करके 50 50 50 हाथ हो गए हैं। मतलब 1500 1500 1500 मंदिर की शोभा आई हुई है। अब देखेंगे ठीक आगे की तरफ की शोभा को। तो सुंदर शाह जी, आगे की तरफ की शोभा ही सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक कुल मिलाकर के 150 हाथ हो गए। मतलब 150 जो हाथ है, 150 जो पहल है वो टोटल हो चुके हैं। ठीक, अब इसमें हम आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक, मतलब ये डायग्राम में तो अपने को इतना नहीं दिखाई देगा क्योंकि इतना करना 50 हाथ बना दे जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो फ़ोटो में नहीं आ सकता। इसलिए है सुंदर साथ जी इसको एक शॉर्ट में बताया गया है। तो हमें समझना है कि यहाँ पर कुल मिलाकर के 50 हाथ आने थे। कितने? 50 हाथ। लेकिन कहते हैं कि पूर्व दिशा में कुल मिलाकर के 50 हाथ की जगह पर 51 हाथ बने। मतलब 50 हाथ की जगह पर 51 हाथ बने हैं। कितने? 51 हाथ बने। तो वो कैसे बने हैं, आइए हम इसको चिंतन सहूर करें। तो सुंदर साथ जी, इस पहले कहा था कि जो यह चह बच्चा 16 का जो चह बच्चा है, इसके ठीक बीच से है ना हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है।
ओके, तो यहाँ पर से लगाकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही दिखाया गया है। ओके, मतलब हमें कंसिडर करना है ये कुल मिलाकर कितने हैं, 24 है। हाउ मच, यहाँ पर 24 हाथ इस तरफ है, 24 हाथ इस तरफ है, तो टोटल हो गए 48। हाउ मच, इसमें एक ही दिखाया दोनों तरफ एक एक, लेकिन ये तो मैप है इसके लिए छोटा दिखाया है, लेकिन हमें समझना है, चिंतन करना है कि यहाँ पर 24 हाथ आए हुए हैं, एक नहीं 24 हाथ आए हुए हैं। ठीक, तो अब इसके आगे हम देखेंगे। तो जब ये 24 हाथ हो गए, कहाँ तक, यहाँ तक, देखिए यहाँ तक हो गए, ये गुर्ज है, ये भी गुर्ज है यहाँ तक। अब यहाँ पर कुल कितने बचे हाथ, 2 हाथ बचे, कितने, 2 हाथ बचे। तो यहाँ से लगाकर इस यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक एक हाथ बना हुआ है इस तरफ, ये एक हो गया, ये सेकंड हाथ, मतलब टोटल हो गए 48 पहले हो चुके हैं, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कुल कितने हो गए सुंदर साथ जी, 50 हाथ हो गए। ठीक है, 50 हाथ हो गए। लेकिन सुंदर साथ जी हर एक हाथ 30 मंदिर का है, लेकिन यह जो हाथ कहा गया है स्पेशली ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये जो हाथ है, ये हाथ 30 मंदिर का ना बन करके 25 मंदिर का हाथ बना हुआ है। कितना, 25 मंदिर का हाथ बना हुआ है। और उसके बाद सुंदर साथ जी एक जो 25 मंदिर का हाथ बना है, तो 5 मंदिर जो बचे इस हाथ से, इस हाथ से 5 मंदिर बचे, इस हाथ से 5 मंदिर बचे, तो इन दोनों को ले करके यहाँ पर सुंदर 10 मंदिर का एक एक्स्ट्रा हाथ बना है, जिसे हम दरवाजे का हाथ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, दरवाजे का प्यारा सा हाथ कहते हैं। विशेष जैसे हम मोहल्लों में ओल्ड जो हेरिटेज प्लेस होते हैं या दरबार होते हैं बहुत बड़े प्राचीन, उसमें हम देखे हैं कि जो मेन जो एंट्रेंस द्वार होता है वो विशेष होता है और भव्य बना होता है। इसलिए हे सुंदर साथ जी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाथ बना हुआ है विशेष दरवाजे की शोभा के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर कुल मिलाकर के 51 हाथ बने हुए है। जगह सिर्फ 50 जगह जो है सुंदर साथ जी कुल मिलाकर के 200 हाथ की है, लेकिन हमने देखा पश्चिम में 50 हाथ, पश्चिम, फिर उसके बाद दक्षिण और उत्तर में 50 हाथ आए हैं। पूर्व दिशा में 50 हाथ बनने चाहिए थे, लेकिन 50 हाथ की जगह 51 हाथ बन गए हैं। इस तरह से 200 हाथ की जगह पर टोटल 201 हाथ बने हुए हैं। और चारों कोनों में, अर्थात ये देखेंगे रंगमहल से जुड़ा हुआ यह प्यारा सा 16 हाथ का चय बच्चा है। यह ईशान कोण में आया हुआ है, ईशान कोण, ईशान नहीं, यह है अग्नि कोण। ओके, यह अग्नि कोण में बना हुआ ये ईशान कोण का चय बच्चा आया हुआ है, ईशान कोण का। इसके ऊपर हमने देखा था इस तरफ वो कौन सा, वायव्य कोण का चय बच्चा था, और इधर नैऋत्य कोण का चय बच्चा आया हुआ है। तो इस तरह से रंगमहल के यह चारों तरफ की शोभा प्यारी प्यारी सजी हुई है, शोभाएं मान आई हुई है। ठीक है सुंदर साथ जी, तो ये प्यारा सा हमारा परम धाम आनंद से मस्ती से भरा हुआ है। जितने हम इसकी शोभा गाए, जितनी हम इसकी महिमा गाए, ये कम है। बहुत ज़्यादा प्यारा प्यारा इसका विस्तार है। ठीक रंग महल के सामने हे सुंदर साथ जी यह हमारा अमृतवन है। ये देखिए अमृतवन, ये पूरा 500 मंदिर का चौड़ा, ओके, और रंग महल से लगता हुआ यह पूर्व दिशा की तरफ
2000 मंदिर का चौड़ा है, 2000 मंदिर का चौड़ा, 2000 मंदिर का लंबा आया हुआ है और ये चौड़ाई इस तरफ 500 मंदिर की है। प्यारे प्यारे से यहाँ पर वृक्ष खिले हुए हैं। इनकी 2 भूम तीसरी चांदनी आई हुई है और यहाँ पर लाल, गुलाबी, हरे, नीलम के, चॉकलेटी कलर के, सफ़ेद रंग के, कहीं कहीं वृक्ष 2-2 रंगों के आए हुए हैं अर्थात लाल येलो आए हैं, तो कहीं पर रेड और नीलम के वृक्ष खिले सजे हुए हैं। और वृक्ष भी ऐसे प्यारे सजे हुए हैं कि मानो ये वृक्ष संसार वाले नहीं, ये वृक्ष ऐसे हैं कि एक बहुत प्यारा तना खिला हुआ है, चमकता हुआ, हीरो से, रत्नों से जड़ित, और ऊपर जो टहनियाँ निकली हुई है, इसकी शाखाएँ निकली हुई है जिसमें पत्ते, बेल, फूल सजे हुए हैं। तो ये ऊपर जाने के बाद दूसरी भूमि इसकी एक मंदिर जैसी बन जाती है। मतलब मानो कि ये वृक्ष नहीं, ये एक ट्री हाउस है जिसके ऊपर क्या है, उस ट्री हाउस के ऊपर एक सुंदर हाउस बना हुआ है, एक प्यारा सा घर ही बना हुआ है ऊपर, जिसमें कुर्सियाँ, सिंहासन, हिंडोले, किनारे की तरफ प्यारे से छज्जे अर्थात सुंदर सा जी, जिसे हम झरोके कहते हैं, ऐसे रंग बिरंगी फूलों से सजा हुआ, पत्तों से खिलखिलाता हुआ वहाँ पर झरोके और अनेक प्रकार की शोभा है और ऊपर सुंदर छत सजी हुई है। ऐसा हमारा अमृतवन। इसके साथ साथ जो पहले वर्णन किया सुंदर सा जी, यह अमृतवन आया हुआ है कि भाई अनार, ये हो गया अनार का वन, यह अमृतवन हो गया पूरा, और यह जाम्बूवन हो गया। अनार, यह अमृत और यह जाम्बू, तीनों वन प्यारे से रंग में से लगे हुए हैं। और हे बहन सखियों, यहाँ पर वर्णित आया हुआ है कि ये प्यारा सा हमारा चांदनी चौक आया हुआ है। क्या है, ठीक रंग में से सामने की तरफ चांदनी चौक की प्यारी शोभा आई हुई है। तो सुंदर साक्षी, ये प्यारा अद्भुत नज़ारा ठीक रंग महल के सामने की शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। ठीक, इससे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की शोभा हम और आगे लेंगे। राशमा जी, जी सुंदर सा जी, देखिए प्यारा सा हमारा यह रंग महल के ठीक सामने चमकता हुआ यह शोभा है चांदनी चौक की। जो चांदनी चौक है हमारा 166 मंदिर का लंबा और 166 मंदिर का चौड़ा आया हुआ है। ठीक है, मतलब इसकी विड्थ एंड लेंथ, लंबाई चौड़ाई 166 मंदिर की आई हुई है। ठीक, फिर इसी के ठीक मध्य में प्यारे से सुंदर सा जी हम देखेंगे 2 मंदिर की रोस ठीक सामने से सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद सीधे सीधे आगे की ओर जाते जाते अमृत वन को पार करते करते वन की रोस और पुखराजी रोस से मिली है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। उसको डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि 2000 मंदिर जैसे हमारा अमृत वन लंबा आया हुआ है, उसी प्रकार ये रोस भी लगभग 2000 मंदिर आगे सीधी चली गई है। ठीक, ये मध्य में हो गई, ये हो गई रोस की शोभा। ठीक, और सुंदर सा जी ये प्यारा सा हमारा दमकता चमकता हुआ चबूतरा आया हुआ है। ये जो चबूतरा है सुंदर खिलखिलाता हुआ 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है। सुंदर सा जी 33 मंदिर का ये लंबा चौड़ा प्यारा प्यारा चबूतरा है। इस चबूतरे पे हम सखियाँ कुर्सियों पर बैठ करती हैं। हमारे बालाजी, प्यारी श्यामा जी, यहाँ पर कदेले और सिंहासन की भी शोभा है।
तो ऐसे हमारे हंसते हुए खिलखिलाती प्यारी श्यामा जी और हम मस्ती से लबालब भरी हुई रूहें इस चबूतरे पे आती हैं। तो इस चबूतरे पर आने के पश्चात एक अलग ही आनंद छा जाता है, क्योंकि यह चांदनी चौक में शोभायमान है। दूसरी चीज़, इसके आजू बाजू कोई वृक्ष नहीं आए हुए हैं। और है बहन सुंदर साक्षी, यह जो चबूतरा है, इस जो चबूतरा का है, ये 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो ठीक इसके मध्य में, मतलब सेंटर में प्यारा सा ये तना खिला हुआ है। ठीक है, यह जो वृक्ष का तना खिला हुआ है, तो इसमें सुंदर सा जी ध्यान से हम देखेंगे तो क्या है, एक देखिए ये एक भूम तक ये तना ऊपर की ओर गया, लाल वृक्ष की तरफ देखेंगे। ठीक है, चांदनी चौक में तो एक भूम तक क्या है, फिर आगे इसकी डालियाँ थोड़ी सी निकली, और डालियाँ निकलने के बाद जो बेल है, जो फूल है, जो पत्ते हैं, लताएं हैं, वही क्या है, ऊपर जाने के बाद सुंदर चमकती और दमकती हुई, मस्ती से भरी हुई, लाल रंग की ही माणिक जैसी दमदमाती हुई, जो दिल को खुश कर देती है, ऊपर जाने के बाद यही एक सुंदर मंदिर का रूप धारण कर लेती है। और इस मंदिर के किनारे पर सुंदर साजी प्यारे से झरोखे की शोभा आई हुई है, जिसमें से ऊपर से झांक करके नीचे की शोभा देखी जा सकती है। इन्हीं सुंदर वृक्ष के मंदिरों में या वृक्ष के महलों में ऊपर अनेक प्रकार के सिंहासन, कुर्सियाँ, अनेक प्रकार की सभी यावत पदार्थ विद्यमान है। और फिर इसके ऊपर सुंदर साजी चांदनी की शोभा आई हुई है, मतलब ऊपर छत आ गई है। जैसे इसकी शोभा है, उसी प्रकार हरे वृक्ष की भी हूबहू शोभा है। यह जो तना निकला और उसके बाद जो सुंदर लाल लाल रंग के जो फूल, पत्ते, लताएं खिल करके फैली, तो सुंदर सा जी जो फैलती है तो क्या होता है, ये इतनी फैल करके ऊपर फिर जा करके मंदिर का रूप धारण कर लेती है। तो सुंदर सा जी इसकी जो डालियाँ हैं, इसकी जो मंदिर की शोभा है ऊपर, ये कहाँ तक आई है, यह जो शोभा है नीचे जो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, बस यहाँ तक आई है। इसके लिए इसकी जो पूरी छाया है, इस वृक्ष के जो फूल, बेल, पत्तों के जो मंदिर बने हैं दूसरी भूमि में, तना जो है एक भूमि में आ गया, दूसरे भूमि में सुंदर मंदिर की शोभा बनी हुई है। तो यह जो मंदिर बना है फूल, पत्तों, बेलों से, इसकी पूरी छाया पूरे 33 मंदिर के चबूतरे तक पड़ी हुई है। मतलब जो नीचे का जो चबूतरा है वो पूरा 33 मंदिर का लाल लाल रंग से आनंदित हो रहा है। और हम बहन सखियाँ इस पर बैठ करके अनेक प्रकार के सामने जो पशु, पंछी, मोर, बिहंगम, शेर, चीते, भालू, ये सब आपस में लड़ते हैं, गुलाटियाँ खाते हैं, ताली बजाते हैं, झांझ बजा रहे हैं, मीठी मीठी सुरीली आवाज़ में गा रहे हैं। तो ऐसे लाल रंग के, हरे रंग के, गुलाबी रंग के सुंदर शेर, मोर, कबूतर और बांदर और अनेक जनजातियों के वन्य प्राणी, पक्षी, पशु नाचते हैं, गुलाटियाँ खाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। और हम सखियाँ देख देख कर के हम बहनें तालियाँ बजाने लगती हैं। तो ऐसा दिव्य सुंदर नज़ारा उछलने का, कूदने का, दौड़ने का यहाँ पर देखती हैं। जैसे इस लाल वृक्ष की शोभा, उसी प्रकार इस हरे वृक्ष की शोभा आई हुई है। हे सुंदर साथ जी, जब हम इस रंग महल के जो सीढ़ियों पर खड़े हो जाते हैं, जब सीढ़ियों पर खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर खड़े होते हैं या सीढ़ियों पर, तो यहाँ से हम जब देखते हैं तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड है, मतलब यहाँ से हम सामने की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, इस तरफ देख रहे हैं समझने के लिए। तो हमारा हार्ट किस तरफ होगा, हार्ट मतलब दिल,
ये इस तरफ होता है ना, इस तरफ होता है। इसके लिए समझने के लिए जहाँ हमारा हार्ट होगा वह वृक्ष रेड रंग का, और सुंदर सा जी जहाँ पर हमारा राइट हैंड होगा तो वह हरे रंग का वृक्ष यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से ये प्यारा सा चांदनी चौक की शोभा आई हुई है। बाकी धनी की कृपा से हम कल इसका वापस से रिवीजन और अध्ययन पुनः कर लेंगे। तो हे बहन सुंदर साथी, हे प्यारे धाम के निज धाम के साथी, हम सबको चाहिए कि प्यार से अपने वतन को निहारें, दिल दे करके चिंतन करें। बेशक परेशानी मन में आएगी, दुविधा होगी, लेकिन निरंतर हमें अभ्यास की तलवार और पुरुषार्थ की तलवार से हमारे विकारों को काटना है, और हमेशा चिंतन अपने बालाजी के मीठे मीठे मुखारविंद को देखते हुए, उनके हंसते हुए चेहरा गोरा गोरा और सुंदर मुस्कुराते हुए उनके गाल उज्जवल चमकता हुआ जो नूर झलक रहा है मुखारविंद से, और नेत्र कमल, नासिका पर 2 रेखाएं नीलाट के ऊपर तक चली गई हैं। नासिका ठीक ऊपर सुंदर प्यारी श्यामा जी ने लाल रंग का तिलक लगाया हुआ है। दोनों तरफ बोहों की शोभा जो गोरे गोरे रंग पर बालाजी के बहुत ही सुहावनी और लुभावनी दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि राज जी अपने इन बोहों से कमान से तीर खींच कर करके हमें, हमारे दिल को ऐसा मारते हैं कि मानो रूह हम सभी बहनें घायली हो जाती हैं इस खेल में। इतना सुंदर बोहों की और नेत्रों की अनिया सुशोभित हैं, मतलब नोकीला अनियों की शोभा आई हुई है, और प्यारे प्यारे गालों पे मीठी मीठी लालिमा और होठ लाल से परिपूर्ण, मदमस्त, नरम, नाजुक, रसीले मेरे श्याम सुंदर। हमें ऐसे दुल्हा के मुखारविंद की शोभा हर वस्तु में, हर जगह में खुली आँखों से या बंद आँखों से, किताबों में, दीवारों में, वृक्ष में, आसमान में, हर एक मनुष्य में, हर एक सुंदर साथ में, आभूषणों में, दर्पण में, दसों दिशा में अपने बालाजी का मीठा मीठा किशोर स्वरूप हमें निहारना है। तो ऐसे प्यारे हमारे श्याम सुंदर हंसते हुए खिलखिलाते हुए परम धाम में हमारे साथ में श्यामा जी के संग हम बहनों के साथ विचरण कर रहे हैं। इस भाव को जी करके हमें यहाँ की चितवनी सहूर करनी है, सीखना है, और पल पल बालाजी को अपने पास रख करके उनसे अधूरों का मीठा मीठा रस प्राप्त करना है। रस उनका, गालों का, नीलाट का, और नासिका की खुशबू, और अधरों का रसपान, पल पल अष्टपहर 64 घड़ी हमें लेना है और प्यार करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय। प्रणाम संसार जी।